Hello everyone, welcome back. As you know, every year 10 to 12 questions come from polity. In this video, we will discuss specifically how many questions come from लक्ष्मीकांत. ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो का मोटिव है. और 2023 वाला जो पेपर था उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें 2020 वाले पेपर को जो 2020 में हुआ था, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये देखेंगे. तो पहला वीडियो का डिस्क्लेमर यही है कि आप अपने वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, जिससे कि आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा. उस टाइम में आपका जो मन करे वो कर सकते हैं. तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इस वाले को अगर आप देखेंगे तो ये जो डायरेक्टली ये लक्ष्मीकांत से आया हुआ है, ठीक है. ये लक्ष्मीकांत का नहीं था, इसको आपने उस टाइम पे नॉलेज इंप्लीमेंट करके तब करना था. ये स्टेट प्रिजन का था, ये खूब करंट में चला था. और ये लक्ष्मीकांत में भी देखा कि जो प्रिजन हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन, ये डायरेक्टली पीवाईक्यू से रिलेटेड, पीवाईक्यू से ही आया था. उसके बाद आता है ये फर्स्ट अमेंडमेंट वाला, ये भी लक्ष्मीकांत से आया था. ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो फंडामेंटल के बारे में दे रखा था, ये लक्ष्मीकांत से था. इसमें पूछ रहा था कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये सात आठ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो आपको पता है तो आप उसको कर लेते. बेशक इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, बट भाई ये तो सबको पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. तो ये ऑप्शन ही तो डेंजर थे अब की बार सबसे ज़्यादा. लेकिन यहाँ तो हमें पता थे, लेकिन आगे आप देखोगे तो वहाँ आप एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे. भाई यहाँ तो अलग से दिख रहा है कि यही अकेला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, लक्ष्मीकांत का था. उसके बाद आता है ये प्रेसिडेंट वाला, ये लक्ष्मीकांत में दे रखा है लेकिन बिल्कुल एज इट इज़ नहीं दे रखा है, इसमें आपको अपनी नॉलेज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है. उसके बाद आता है फाइनेंस मतलब मनी बिल वाला, ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से दे रखा है, उसमें लक्ष्मीकांत में है ये क्वेश्चन, ठीक है. उसके बाद आता है कम्युनिटी रिजर्व वाला. अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहली बात तो इस क्वेश्चन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर इसमें एक्ट वैक्ट के बारे में दे रखा है तो पॉलिटी में आप इसको रख सकते हैं. अदरवाइज ये क्वेश्चन, ये जो कम्युनिटी रिजर्व के बारे में कि कौन करता है इन चीज़ों को, तो ये दे रखा है शंकर आईएएस की बुक में जो एक्ट्स आते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन वहाँ से आया है, ठीक है. उसके बाद आता है शेड्यूल एरिया वाला, ये इसमें ऑप्शन तो हैं, ये डेंजरस, ये तो डेंजरस थे ही, लेकिन ये क्वेश्चन उसी का है लक्ष्मीकांत का. इसमें इस पे सीधा सीधा दे रखा है कि किसके ऑर्डर पे होता है, प्रेसिडेंट के पे. और फिर बाद में कह रहा है चीफ मिनिस्टर यूनियन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सबमिट करेगा. भाई जब प्रेसिडेंट नोटिफाई कर रहा है तो प्रेसिडेंट को ही करेगा ना. तो ये भी लक्ष्मीकांत का एक क्वेश्चन था, ठीक है. और इसके बाद इसमें ये देखो, ये तीसरा वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो रहा था. कहाँ गया ये वाला, ये इफिशियंसी वाला कौन सा था, हाँ ये वाला स्टेटमेंट. इसको देखोगे आप तो इसमें दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन डिफाइन इफिशियंसी. भैया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिफाइन करता इफिशियंसी को, तो ये चीज़ आप पीवाईक्यू में देखोगे ना, तो यूपीएससी ने कई बार चीज़ें पूछ रखी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करता है या नहीं, जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को. तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादातर गलत ही होती हैं. तो इसमें हमने क्या देखा कि 10 से 11 क्वेश्चंस आए थे 2023 में, जिससे कि 6-7 क्वेश्चंस होते हैं, स्पेसिफिकली 6 क्वेश्चन वो हमारे डायरेक्टली पॉलिटिक्स लक्ष्मीकांत की जो किताब है ना उससे थे. तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अब जैसे पेपर हुआ 2023 वाला, वो टफ पेपर था. टफ पेपर होने का रीज़न था इसके जो स्टेटमेंट थे ना पेयर वाले, ये जो पेयर वाले देखे ना, ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ आपको अगर ये पता है तो पता है, अदरवाइज आप एलिमिनेट नहीं कर सकते. प्रॉब्लम यहाँ पे थी. बट इसका मतलब ये है कि अब हम कोई नया रिसोर्स पढ़ने बैठ जाएं तो भाई मेरी नज़र में तो जो हमारे लक्ष्मीकांत से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर हम ये सही करा रहे हैं तो बस बहुत है. बिकॉज हमारा सिलेक्शन तब नहीं हो पाता जब हम लक्ष्मीकांत से आए हुए क्वेश्चंस को गलत करते हैं, ठीक है. तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जो लक्ष्मीकांत से जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेसिफिकली वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए. बाकी तो भैया जो किसी से नहीं आ रहे तो वो हमसे ही क्या आएँगे. तो ये तो जा 2023 वाला. अब जैसे-जैसे आप पीछे जाओगे ना, अब जैसे आप 2022 वाले को देखो, जितने-जितने आप पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन्स कितने ईज़ी आ रहे थे. और स्पेशली अगर आप 2018 का क्वेश्चन देखोगे तो आप 15 क्वेश्चन पॉलिटी से, और 15 में से 12-13 क्वेश्चन डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से. तो जिन लोगों ने पहले निकाल लिया ना वो सही निपट गए. बिकॉज़ 2023 वाला पेपर तो वास्तव में ही बहुत टफ था. ये फिफ्थ शेड्यूल डायरेक्टली लक्ष्मीकांत, ठीक है. ये 1999 वाला एक्ट डायरेक्टली लक्ष्मीकांत, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ये तो एज इट इज लिखी हुई है लाइन लक्ष्मीकांत में, ये भी डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से आया था. इसमें इसमें ये नहीं था लक्ष्मीकांत में ये, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा पॉइंट था कि यहाँ पे 2022 वाले में वो ओनली पेयर वाला नहीं था. तो यहाँ पे जैसे ही आपको ये पता चला ना कि मैंने अभी क्या पता था, जैसे वहाँ पे पूछ रहा था वो इफिशियंसी डिफाइन करता है यानी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पूछ रहा है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल. भाई नहीं करता ना वो, तो बस ये जैसे ही तीसरा गलत हुआ आपका, ये गया बस, यही तो है. जैसे ही आपका तीसरा गलत किया बस हो गया ये. यही तो मैं बता रही थी. और जब 2023 वाले में देखोगे वहां ओनली पेयर दे रखा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है.
अब यहाँ पे ये अमेंडमेंट करने की बात आ रही है, ये भी डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से था। ठीक है, उसके बाद आता है ये लोकसभा वाली, ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत का है। ठीक है, तो इसमें हमने जितने भी देखोगे ना 2022 वाले में, इसमें क्या देखा आपने कि इसमें आए थे 11 से 12 क्वेश्चन 2022 वाले में, और 2023 वाले पेपर में सबसे कम क्वेश्चन आए थे लक्ष्मीकांत के, सॉरी पॉलिटी के। ओनली 9 to 10 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से, उसमें से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली थे लक्ष्मीकांत से। ठीक है, तो हमारा मोटिव तो ये होना चाहिए ना 2023 में कि हमें जो 6 क्वेश्चन है वो गलत ना हो। लेकिन इसमें 2022 वाले में क्या पॉजिटिव पॉइंट था, एक तो 10 से 12 क्वेश्चन आए, उसमें से 7 से 8 डायरेक्टली लक्ष्मीकांत थे, और ऊपर से ऐसे ऑप्शन थे कि जहाँ आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो ये तो रहा 2022 वाला। आप 2023 वाले को देखोगे ना, तो उसमें तो ये कहोगे भाई, भाई ये जो 2021 वाला है ना, ये पेपर मैंने दिया था, ये अटेम्प्ट जो है, ठीक है। लेकिन इसमें गलती क्या थी कि भाई सिलेक्शन एक्चुअल में उन्हीं का नहीं होता जो लक्ष्मीकांत से या स्टैंडर्ड बुक से आई हुई किताबों से जो क्वेश्चन है ना उनको गलत करते हैं। सेम विद मेरे हुआ। तो अगर आप सीरियस हो और 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपका मोटिव यही होना चाहिए, एक तो मुझे पीवाई को घोट के पीने हैं, ठीक है, ये मोटिव होना चाहिए। और दूसरा कि अगर लक्ष्मीकांत से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन गलत ना हो बस। अब वो पूछ रहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहां जाके पेपर में हम ये कंफ्यूज ना हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं। भाई जो चीज लक्ष्मीकांत में दे रखी है पॉलिटी की बुक में, वो हमें रटी हुई होनी चाहिए। अब जैसे अब 2021 वाला देखो, ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से है, कौन की जो डीपीएसपी के अंडर आता है, ठीक है, ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद आता है ये बिल्कुल डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अभी मैंने क्या बताया था कि मैं आपको बताऊंगी, देखो लिमिट बिल्कुल एज इट इज आया ना 2023 में यही क्वेश्चन। तो ये पीवाई क्यों है कि मतलब एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और अगर आपके 5 क्वेश्चंस भी रिपीट हो गए ना सारे सब्जेक्ट से पीवाई क्यू में, 10 नंबर आगे पहुंच गए आप। और भाई जिस पेपर की कट ऑफ ही 80 जा रही हो, वहाँ 10 नंबर आगे जाने का मतलब समझ रहे हैं आप कहाँ पहुंच गए आप। उसके बाद आता है ये लक्ष्मीकांत का नहीं था। ठीक है, मैंने जो स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन ढूंढे हैं जो लक्ष्मीकांत से आए थे। उसके बाद देखो ये डायरेक्टली फॉरेस्ट वाला लक्ष्मीकांत ट्राइबल अफेयर से आता है, ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है वो नोटिफाई करती है। उसके बाद ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत, ये भी लक्ष्मीकांत डायरेक्टली। ये क्वेश्चंस वो हैं जो अगर, एक तो मैं सोच रही हूँ मैं टेलीग्राम बना लूँ, बिकॉज ये पीडीएफ वीडीएफ लोग मांगते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कहाँ से शेयर करूँ। तो टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी, तो वहाँ जैसे किसी को ये पीडीएफ चाहिए होगी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की, तो वहाँ आई विल शेयर इट। ठीक है, तो ये इसमें अगर आप देखोगे सारे क्वेश्चंस को, तो इसमें क्या था 2021 के में, एक तो उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे, 12-13 क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी के, और 10 डायरेक्टली क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से। तो मतलब समझ रहे हैं ना इस बात को। और 2023 में क्या हुआ, यही तो डिफरेंस है 2021 का और 2023 का, तभी तो लोग चिल्ला रहे हैं पेपर टफ था टफ था। भाई 2023 में एक तो तुमने 10 क्वेश्चन दिए, उसमें से ओनली 6 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से, और ऊपर से उसमें भी पेयर, लक्ष्मीकांत तो छोड़ो उसमें पेयर दे दिए, तो भाई टफ तो अपने आप हो गया ना पेपर। अब उसके बाद आता है 2020 वाला, इसमें तो भाई अलग ही लेवल का था। मतलब 12 से 13 क्वेश्चंस डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से। देखो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ये लक्ष्मीकांत बिल्कुल। वेलफेयर स्टेट सबको पता है, डीपीएसपी लक्ष्मीकांत, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को, मैंने अभी क्या बोला, पहला 2023 में आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है बेसिक एफिशिएंसी को, फिर दोबारा में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है बेसिक उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, यहाँ पे आ गया कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसे स्टेटमेंट आपको हर ईयर दिख जाएगा, कि तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ ध्यान देना कि कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को डिफाइन करता है, किस चीज़ को नहीं डिफाइन करता। तो यहाँ पे आ रहा है ना बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने क्या बोला था, ऐसे स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम 98.9 टाइम्स गलत होते हैं ऐसे स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन पे आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि ये ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से था। उसके बाद आता है ये वाला जो ब्यूरोक्रेसी, ये तो सबको पता है भाई, ब्यूरोक्रेट्स का काम ही क्या होता है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट। अब आईएएस पीसीएस बन के क्या करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही उनको तो इम्प्लीमेंट करेंगे। कहने को कहते रहो कि हम बदल देंगे पूरा सिस्टम, नहीं बदल सकते, बिकॉज जो पॉलिसी ऊपर से बन के आएगी, तुम्हारा काम है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, ना कि खुद से पॉलिसी बना के उसको इम्प्लीमेंट कर देना। तो वो पॉलिसी बनाने के लिए तो बैठे हैं ना एमएलए और एमपीज। ठीक है, उसके बाद प्रेम्बल डायरेक्ट लक्ष्मीकांत, डायरेक्ट ये डीपीएसपी वाला डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से दे रखा है, ये भी डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट लक्ष्मीकांत, राज्यसभा डायरेक्ट लक्ष्मीकांत। तो ये जो 2021 वाला पेपर था ना, ये 2020 वाला है, ये तो मैंने 2021 वाला दिया था। 2020 वाले क्वेश्चन में, पेपर में डायरेक्टली 12 से 13 क्वेश्चन आए थे। और ये जो वाला पेपर था ना 2023 वाला, प्रॉब्लम 2023 वाले पेपर में यही थी कि एक तो क्वेश्चंस कम दिए पॉलिटी के, ऊपर से लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस कम आए, और उसमें ऊपर से क्या कर दिया,
कि ओनली पेयर वाला सिस्टम ला दिया, तो एलिमिनेट तो आप कर ही नहीं पाए। इन क्वेश्चंस में कम से कम एक पॉजिटिव पॉइंट तो है कि यहाँ तुम एलिमिनेट तो कर दो। अब जैसे ये डिफाइन करता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमें पता है ये गलत है, चलो हमें ये नहीं पता जुडिशियल वाला ये सही है नहीं, तो कम से कम इसको एलिमिनेट करते ये गया ये गया, तो हम 50-50 पे तो आ गए। और जब भी हम 50-50 पे होते हैं तो वहां हमने तुक्का मारा, तो वहां जैसे 4 क्वेश्चंस में मारा, तो वहां तुक्का मारने के बाद प्रोबेबिलिटी सही होने की ज्यादा होती है। अब चारों में से कोई आपको नहीं पता और वहां आपने तुक्का मारा, तो वहां गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद तो इस वीडियो को देख के हमें क्या सीखने को मिलता है कि भाई अब हम क्या करना चाहिए, अब लक्ष्मीकांत छोड़ के हमें कोई और रिसोर्स पढ़ने बैठ जाने चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं। हमारा मोटिव यही होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे 2023 वाला अटेम्प्ट जिन लोगों ने दिया होगा वो इस दुख को समझ पा रहे होंगे कि इस साल अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखो तो स्पेसिफिकली कहा जाता है कि भाई गांधी वाले एरा को पढ़ो, कब नॉन कॉर्पोरेशन हुआ, कब सिविल डिसोबीडियंस हुआ। 2023 वाले पेपर में दूर दूर तक ढूंढने के लिए गांधी जी नहीं थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ेंगे। सेम लक्ष्मीकांत, माना इस साल 10 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के, उसमें से ओनली 6 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से थे, तभी तो लक्ष्मीकांत को अच्छे रिसोर्स मिलते हैं। भाई कोई भी पेपर दे रहे हो, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आपको 6 डायरेक्टली लक्ष्मीकांत जैसी किताब में से मिलना है, तो वो रिसोर्स अच्छा ही है ना। तो पढ़ना हमें लक्ष्मीकांत ही है। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं बस उसमें से क्वेश्चन आने वाले हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आज जैसे ये पॉलिटी के स्पेसिफिकली मैंने 4-5 साल के क्वेश्चंस को दिखाया कि भाई कैसे 2020 में क्वेश्चन आए थे और कैसे 2023 में, 2023 वाला क्यों टफ था। 2023 वाले का टफ होने का रीजन ही ये था, एक तो ओनली पेयर 1-2 लागू हो गया, ऊपर से क्वेश्चन कम आए, और ऊपर से लक्ष्मीकांत की किताब है उसमें से कम आए। तो अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री या ज्योग्राफी की और वीडियो देखनी है तो कमेंट में बता देना, और नहीं भी बताओगे तो वो तो मुझे बनानी होगी, तो मैं बनाऊंगी। ये वीडियो ही मैं अपने लिए बना रही थी कि भाई अब जैसे अगस्त खत्म होने को है, सितंबर आने वाला है, तो मेरा मोटिव यही है कि अगस्त में मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी वो मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो अब नए मंथ में नया सब्जेक्ट शुरू करूंगी, तो सितंबर में मेरा मोटिव है कि आई विल स्टार्ट विद पॉलिटी। तो उसके लिए पहले PYQs तो देखूं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, माना पहले देख रखे हैं मैंने, बट दोबारा से खुद को एनालाइज तो करना पड़ेगा ना कहाँ प्रॉब्लम है क्या है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, बट मैंने खुद एनालाइज किया तो मैंने सोचा ला आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, किसी को कोई फायदा मिल जाए, बिकॉज हम बहुत भटके हुए हैं स्पेसिफिकली 2023 वाले पेपर के बाद। तो कि रिसोर्स बदल लो, बुक्स में से कुछ नहीं आ रहा, प्लान बी ढूंढ लो, ये कर लो, भाई प्लान बी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग नौकरी छोड़ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप प्लान बी की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि प्लान बी करके और इस पेपर को दे लो, इतने टफ पेपर को। फिर जो वो लोग कौन है जो जॉब छोड़ छोड़ के कर रहे हैं इस पेपर की तैयारी, समझ रहे हो ना इस बात को। तो अपने अपना हिसाब देखो कि भाई तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे फाइनेंशियल्स उठा सकती है तो भैया प्लान बी को देख लो, और नहीं उठा सकती तो फिर तो भैया नौकरी ढूंढो, इसको छोड़ो कुछ दिन के लिए। तो सेम मैं बस यही कहना चाह रही हूँ। और सेम वे रिसोर्सेज के साथ आपको क्या लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं है, भाई वो बकवास बात है कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं है, 6-7 क्वेश्चन आए किसी किताब में से, अगर 6-7 क्वेश्चन मिलना तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और विद टाइम ऐसे ही हिस्ट्री की बनाऊंगी और ज्योग्राफी की बनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय।